वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आज एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइंस पढ़ेंगे और योर बिहार बोर्ड 112th इंग्लिश यानी 2023 के लिए ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट्स है। और इससे दो क्वेश्चंस रहेगा, एक प्रोज सेक्शन से और एक पोएम सेक्शन से। और डेफिनेटली इसमें आपको 8 नंबर आपका सॉलिड मार्क्स आएगा, यानी कि एक एक्सप्लेनेशन 4 नंबर, तो दो एक्सप्लेनेशन बनाइएगा तो 8 नंबर्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ लाइंस पढ़ते हैं। ये VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब पहला क्वेश्चन है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। देखो, ये जो लाइंस लिया गया है, ये जो पंक्तियां हैं, ये जो लाइंस लिया गया है, ये स्नैक्स से लिया गया है। द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ाते हैं, यानी कि इसका कहने का मतलब क्या है। लेखक यहाँ पे इस लाइंस के जरिए बताना चाहते हैं कि मेरी जो अंतरात्मा की जो आवाज़ है, मैं जहाँ तक मेरी शिक्षा है, जहाँ तक मेरा नॉलेज, इंटरनल मेरा नॉलेज है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन मुझसे कहता है कि ही मस्ट बी किल्ड, यानी कि ही जो यहाँ पे सांप के लिए प्रयोग हुआ है वो उसे अवश्य मारा जाना चाहिए। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। ये जो लाइंस सिंगल लाइंस में है इसलिए लिखे दिस लाइन, क्योंकि दिस लाइन है और इसलिए यहाँ पे जो वर्ब है यहाँ पे सिंगुलर का इस्तेमाल किया गया है। तो दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम द स्नैक कंपोज्ड बाय D.H. लॉरेंस। यह जो पंक्ति है लिया गया है स्नैक से और इसे कंपोज्ड किया है, जो राइटर्स जो लिखे हैं इसको, D.H. लॉरेंस, डोरथी हर्बर्ट लॉरेंस, जिसको कि फुल फॉर्म होता है। द पोइट सेज, लेखक बोलते हैं, लेखक कहते हैं, दैट देर इज ए कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड। कन्फ्लिक्ट माने होता है कि द्वंद्व, माइंड माने दिमाग। तो लेखक कहते हैं कि देर इज ए कन्फ्लिक्ट इन हिज माइंड, उनके मन में एक द्वंद्व है, इनके मन में एक संदेह है कि वेदर ही शुड किल द स्नैक, वो सांप को मारा जाना चाहिए, सांप को मार देना चाहिए। ही डजंट, मार देना चाहिए कि नहीं मार देना चाहिए, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ही डजंट वांट टू किल द स्नैक, वह सांप को नहीं मारना चाहते, यानी कि लेखक जो है सांप को नहीं मारना चाहते। बट हिज एजुकेशन, लेकिन उसकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है, जहाँ तक उसकी अंतरात्मा की जो आवाज़ है और सांप के प्रति जो उसका जो नेगेटिव इम्प्रेशन है अबाउट द स्नैक, बट हिज एजुकेशंस एंड नेगेटिव इम्प्रेशन अबाउट द स्नैक, जहाँ तक उसकी एजुकेशन शिक्षा का सवाल है, उसकी अंतरात्मा का सवाल है, एंड नेगेटिव इम्प्रेशन अबाउट द स्नैक, और सांप के प्रति जो नकारात्मक सोच है, ही वॉज कंपेल्ड टू किल द स्नैक, और वह सोच करके वह सोचता है कि वह निश्चित रूप से सांप को मार देना चाहिए। कहने का मतलब है कि इस लाइन में बताया गया है कि यह जो पंक्ति जो लिया गया है, द वॉइस ऑफ माई एजुकेशन सेड टू मी ही मस्ट बी किल्ड, जहाँ तक मेरी शिक्षा का सवाल है, मेरे अंदर की जो अंदर से मेरी आवाज़ है, तो वो मुझसे कहता है कि इस सांप को मार देना चाहिए। तो ये लाइंस जो पंक्ति जो लिया गया है सिंगल लाइन से, इसलिए लिखा है पंक्ति, लाइंस लिखे हैं, इसमें हैज़ बीन का सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किए गए। यह जो पंक्ति जो लिया गया है पोएम स्नैक्स से लिया गया है और इसे कंपोज किया है D.H. लॉरेंस साहब से। इतना तो लिख दोगे। लेखक यहाँ बताते हैं कि उनके मन में एक द्वंद्व है कि सांप को मारा जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, लेकिन हालांकि वो सांप को नहीं मारना चाहते हैं, लेकिन उसकी जो एजुकेशंस है, जहाँ तक उसकी शिक्षा है और उसका जो सांप के प्रति जो नकारात्मक सोच है, वह जो है सांप को मारने के लिए क्या था, बाध्य था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। दूसरा क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। मैकेवेटी, देयर इज, ये सारा पोएम सेक्शन से चल रहा है आपका, प्रो सेक्शन ये पोएम सेक्शन से चलता है। ये मैकेवेटी से है, यह कि मिस्ट्रियस, जिसको कि कहते हैं कैट कहते हैं। मैकेवेटी, देयर इज ए नो वन लाइक मैकेवेटी, फॉर ही इज फाइंड इन ए फेलिन शेप ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी। तो मैकेवेटी, देर इज़ ए नो वन लाइक, यानी मैकेवेटी के जैसा कोई नहीं है, फॉर हिज फेलिन शेप, उसका जो फाइन उसने जो पाते हैं, उसने पाया कि उसके जो फेलिन शेप हैं, गुंबद के तरह का जो आकार है उसके माथे का, ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी, एक नाम दिया गया है।
तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि दीज लाइंस, यानी कि एक से ज़्यादा लाइंस है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, दीज लाइंस। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो पंक्तियाँ जो लिया गया है मैकाबेटी से लिया गया है। दीज लाइंस हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम मैकाबेटी, ये स्टेंजा है इसलिए लिखा इन दिस स्टेंजा, यानी स्टेंजा में है द पोएट, यानी जो लेखक जो है टी.एस. इलियट, जिसको थॉमस स्टड इलियट कहते हैं, एक्सप्लेन्स अबाउट द मैकाबेटी दैट इज नॉट कंपेरेबल टू अदर्स। यहाँ पे इस कविता में, इस छंद में, इन दिस स्टेंजा में लेखक जो है टी.एस. इलियट व्याख्यान करते हैं मैकाबेटी, जिसको कि मैकाबेटी को कहा जाता है मिस्ट्रियस कैट, रहस्यमय बिल्ली। मैकाबेटी के बारे में व्याख्यान करता है कि दैट इज नॉट कंपेरेबल टू अदर, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। द पोइट इज अवेयर ऑफ द मिस्ट्रियस वे, द पोइट इज अवेयर ऑफ द मिस्ट्रियस वेज in which Macavity commits crime but is never caught red-handed। यहाँ पे लेखक जो है रहस्यमय तरीके से जो है वाकिफ है कि मैकाबेटी जो है कमिट्स क्राइम, मैकाबेटी जो है क्राइम्स करता है, बट इज नेवर काउट रेड हैंडेड, लेकिन वो रंगे हाथे नहीं पकड़ा जाता। द पोइट्स कॉल हिम ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी, लेखक ने उसे कहा ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी का। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो पंक्तियाँ जो है देयर इज मैकाबेटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाबेटी फॉर हिज फेल इन सेफ ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी। तो यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ जो लिया गया है, कविता मैकाबेटी से लिया गया है, इस छंद में पोएट टी.एस. इलियट यानी थॉमस स्टड इलियट व्याख्यान करते हैं रहस्यमय बिल्ली का, जो कि उसकी जो तुलना जो है किसी अन्य से नहीं की जा सकती। द पोएट रहस्यमय तरीके से बिल्कुल ही वाकिफ हैं, जहाँ पे मैकाबेटी जो है क्राइम्स करता है, अपराध करता है, लेकिन वह रंगे हाथों नहीं पकड़ा जाता। द पोइट, उसे जो कहा पोइट ने, उसे नाम दिया ए मॉन्स्टर ऑफ डेप्रेविटी का। मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चंस आपको आसान से समझ में आ गया होगा। तीसरा हम लोग चलते हैं। अब देखो ये जो चैप्टर स्पष्ट है, 3rd नंबर के क्वेश्चंस में हम लोग चले। Now the leaves are falling fast. Nurse's flowers will not last. Nurses to the graves are gone, and the prams go rolling on. बोलते हैं कि now the leaves are falling fast, यानी कि अब जो पत्ते जो है तेजी से गिर रहे हैं। Nurses flowers, जैसे सपोज को ये पेड़ है और इसमें ट्रीज लगे हैं, और छोटा छोटा यहाँ जो पौधा जो आ जाता है, यहाँ पे पौधा आ गया, मतलब कि जड़ से जो रूट है, रूट के ऊपर से थोड़ा सा जो फर्सेस पे साइड छोटा छोटा पौधा आ जाता है, उसको नर्सेस फ्लावर बोला जाता है। माने कि बड़ा पौधा तो जानते हैं, उसमें पत्ते जो पुराने हो जाते हैं वो झड़ जाते हैं। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग पार्ट्स फास्ट, अब पत्ते तेजी से झड़ रहे हैं। नर्सेस फ्लावर विड नॉट लास्ट, और छोटे छोटे जो पौधे हैं, छोटे छोटे जो पौधे यहाँ फ्लावर्स हैं, फूल हैं, यहाँ पे छोटे छोटे फ्लावर्स हैं इसके नीचे, वो भी नहीं रहेंगे। नर्सेस टू ग्रेव्स आर द गॉन्स, नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, और नर्सेस जो छोटे छोटे फूल हैं, जो नर्सेस फ्लावर, वो जो कब्र में चले जाएंगे। एंड द प्रैम्स को रोलिंग ऑन, और जिस प्रकार से प्रैम कटघरा वाला गाड़ी, जो बचपन में जो आप लोग देखे होंगे कटघरा जो गाड़ी होता है, छोटी सी जो गाड़ी होती है, जब इस टाइप का सपोज करो कि मान लो ये पहिया लगा रहता है, अब बता देते हैं, और एक बच्चे जो इसको खींचते हैं, ये प्रैम्स होता है। एंड द प्रैम्स को रोलिंग ऑन, और जो प्रैम्स जो होता है वो लुढ़कता रहता है। उसी तरह से हम लोग इसमें वर्णन करते हैं। ये जो स्टेंजा, ये पूरा एक अपने जो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में एक स्टेंजाज है, एक छंद है। ये हैज़ बीन टेकन, ये एक स्टेंजा है, एक स्टेंजा है। ये जो लिया गया है टेकन फ्रॉम द पोएम, एक कविता से लिया गया जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। और यहाँ पे इसको जो लिखा है, आपको पता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये W.H. Auden साहब के द्वारा लिखा गया है। यह जो दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हेयर इन दिस पोएम। यहाँ पे पोएम जो है, इन दिस कविता में, यहाँ पे इस कविता में लेखक जो है वर्णन करते हैं द प्रोसेस ऑफ डेथ, मृत्यु की जो प्रोसेस की, मृत्यु की जो प्रक्रिया है, उसकी जो किस किस दौर से, किस किस स्टेज से गुजरना पड़ता है, उसके बारे में वर्णन करते हैं।